रघुपति राघव राजा राम पतित पावन सीताराम। ये जो भजन आपने सुना ना, इसमें बड़ा बवाल हो रखा है। कहाँ पे? जम्मू कश्मीर में। क्यों हो रखा है? क्योंकि महबूबा मुफ्ती इसे बीजेपी का हिंदुत्व एजेंडा बता रही हैं। क्या हुआ है पूरी कहानी आज के सेशन में जानिएगा। क्योंकि हाल ही के अंदर जम्मू कश्मीर की सरकार के द्वारा, जो स्कूल गवर्नमेंट है उसके द्वारा एक आदेश दिया गया। आदेश था शिक्षक दिवस से लेकर के 2 अक्टूबर के बीच में महात्मा गांधी जी के विचारों को याद किया जाएगा। उन्हीं आदेशों में एक दिन रिहर्सल करना था इस भजन का, जो मैंने आपके सामने गुनगुनाया। चलिए स्वागत करते हैं आप सभी का आज के सेशन में। सेशन को जल्दी से सभी साथियों के साथ शेयर कर दीजिए और जानना शुरू करिए कि क्या कुछ है ये मसला जिसकी आज हम आपके साथ चर्चा कर रहे हैं। और चर्चा भी यूं कि ये इस समय इंडिया के हर अखबार में छाया हुआ है कि महबूबा मुफ्ती कह रही हैं कि स्कूलों में इस भजन का गवाया जाना अपने आप में एक हिंदुत्ववादी एजेंडा है, जिसे बीजेपी लेकर के चल रही है और इसे एक गंदी राजनीति भी करार दिया गया। महबूबा मुफ्ती, जो कि पहले जम्मू कश्मीर जब राज्य हुआ करता था, पीडीपी की तरफ से ये नेत्री हुआ करती थी और आप मुख्यमंत्री भी रही हुई हैं। एक बार इन्होंने बीजेपी के साथ मिलकर भी सरकार चलाई है। शायद आप इनके कार्यकाल के बारे में जानते हो। वर्तमान में ये वाला जो फोटो आपको दिखाई दे रहा है, ये सुर्खियों में बना हुआ है। ये जो आपको हाथ बांध करके बच्चे भजन की मुद्रा में दिखाई पड़ रहे हैं, असल में ये स्टूडेंट्स, जिसमें कुछ बालिकाएं भी हैं, कुछ बच्चे भी हैं, और ये भगवान के मतलब महात्मा गांधी जी के इस प्रिय भजन का रिसाइटल कर रहे हैं। इसे लेकर के विरोध शुरू हो गया है। ये सारी बातें विस्तार से हम बताएंगे, लेकिन इससे पहले आपको एक जरूरी जानकारी दे देते हैं। जरूरी जानकारी ये है, पढ़ लिख करके नौकरी पाने की चाह सबकी होती है। यदि आप भी चाहते हैं जॉब प्राप्त करना, तो आपको एक बेहतरीन ऑप्शन मिल रहा है रीलेवल बाई अनअकैडमी द्वारा। रीलेवल, जो कि अनअकैडमी के द्वारा क्रिएटेड एक प्लेटफॉर्म है, जिसके थ्रू आप प्राप्त कर सकते हैं 800 से अधिक स्टार्टअप्स के बीच में जॉब अपॉर्चुनिटी। जॉब अपॉर्चुनिटी के लिए आपको कुछ नहीं करना है, एक टेस्ट देना है। और टेस्ट के लिए रीलेवल बाई अनअकैडमी का लिंक आपके कमेंट बॉक्स में और डिस्क्रिप्शन में दे दिया गया है। वहां जाइए, एक फ्री टेस्ट आपको देना है। 1000 नंबर के क्वेश्चन पेपर में से 500 से अधिक नंबर अगर आप प्राप्त करने में कामयाब होते हैं, तो आपको मिलता है 15 दिनों के भीतर जॉब। 15 दिनों के जॉब के साथ, अश्योरेंस के साथ, आपके साथ में रीलेवल बाई अनअकैडमी खड़ा है। इंटरेस्टिंग बात यह है कि यदि आप भी प्रिया राजपूत की तरह, जो 500 से ज्यादा नंबर पा करके अपना जॉब स्विच करने में कामयाब हुई, क्योंकि बहुत बड़ी दुविधा होती है प्राइवेट फील्ड में एक सेक्टर छोड़ के दूसरे सेक्टर में एनरोल करना, तो भी आपके लिए रीलेवल बाई अनअकैडमी एक बेहतरीन ऑप्शन हो सकता है। इंटरेस्टिंग बात यह है कि आपके कोर्सेज भी हैं। आप इसको ऐसे समझिए कि अगर आप टॉप में टेस्ट में अच्छा परफॉर्म नहीं कर पा रहे हैं, जो कि फ्री टेस्ट है, तो आप उसे मल्टीपल टाइम दे सकते हैं। और मल्टीपल टाइम देने के बावजूद भी अगर आप उसमें अच्छा स्कोर नहीं कर पाते हैं, तो आपके लिए यहां पर स्पेसिफिकली डिजाइंड कोर्सेज हैं। आप उन कोर्सेज के माध्यम से इन टेस्ट पेपर्स में अच्छा स्कोर कर सकते हैं और अच्छा स्कोर करके आप 15 दिन के भीतर जॉब प्राप्त कर सकते हैं। ये कोर्सेज बहुत ही अच्छे से डिजाइन किए गए हैं। ख्याल रखा गया है इस बात का कि वो कोर्स जो आपके लिए स्किल डेवलपमेंट के काम आए, या फिर जो जॉब इस समय स्टार्टअप्स में निकली हुई हैं, उनको ध्यान में रख करके बनाया गया है। तो अभी जाइए और कमेंट बॉक्स में दिए गए लिंक पर क्लिक करके अपने आप को टेस्ट के लिए एनरोल कर लीजिए। मैं आपको बता दूं कि इस टेस्ट का उपयोग करके 1200 से अधिक लोग अभी तक 800 से अधिक कंपनियों में जॉब प्राप्त कर चुके हैं। टॉप स्टार्टअप्स या फिर बड़ी कंपनी जैसे कि पेप्सिको, शाओमी, अपग्रेड और 800 से अधिक प्रकार की कंपनीज में वर्तमान में लोगों ने जॉब प्राप्त किया है। चलिए जॉब प्राप्त करने से वापस आते हैं इस पूरे विवाद की तरफ कि मुद्दा चल क्या रहा है। मुद्दा है जम्मू कश्मीर की पूर्व मुख्यमंत्री और पीपल्स डेमोक्रेटिक पार्टी दैट इज पीडीपी की अध्यक्ष महबूबा मुफ्ती, जो कि जम्मू कश्मीर प्रशासन पर निशाना साध रही हैं। उन्होंने एक ट्वीट करके एक सरकारी स्कूल में गांधी जी का भजन गाते हुए कुछ बच्चों का वीडियो शेयर किया और कहा कि केंद्र शासित प्रदेश में भाजपा के हिंदुत्व वाले एजेंडे को आगे बढ़ाने का प्रयास किया जा रहा है। यह भी कहा कि यदि किसी ने विरोध करने की कोशिश की इस एजेंडे का, तो उसके ऊपर पीएसए
या यूएपीए एक्ट लाद दिए जाएंगे। इन्होंने बकायदा ट्वीट करके इस वीडियो को भी साझा किया। अब आप इस वीडियो को यहां पर देख सकते हैं। इन्होंने साथ में एक पॉइंट और मेंशन किया कि जम्मू कश्मीर में इसे बदलता हुआ जम्मू कश्मीर कहा जा रहा है, लेकिन यह और कुछ नहीं अपितु सरकार के द्वारा हिंदुत्ववादी एजेंडा गवर्नमेंट ऑफ इंडिया इन कश्मीर के अंदर चला रही है। आप एक बार के लिए इस वीडियो को भी देखिए और फिर हम इस बारे में और यहां पे आप देख सकते हैं गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की स्कूल आप यहां पर देख रहे हैं। ईश्वर अल्लाह तेरो नाम सबको सन्मति दे भगवान। असल में यह जो संदेश है यह गांधी जी के द्वारा पार्टीशन की विभीषिका के दौरान देश भर के अंदर जितनी भी शांति सभाएं आयोजित की गई उसमें भी रिसाइट किया गया था। आज अगर आप गांधी स्मारक कहीं पर भी जाते हैं या फिर साबरमती आश्रम जाते हैं तो गांधी जी के द्वारा रिसाइट किया जाने वाला गुनगुनाया जाने वाला यह सबसे प्यारा भजन है, जिसकी पंक्तियों में एक जो सबसे इंपॉर्टेंट बात कही गई है वो ये है कि ईश्वर अल्लाह तेरो नाम सबको सन्मति दे भगवान, यानी कि सभी को एक अच्छा दिमाग ईश्वर उपलब्ध कराए। इस भजन की जो असल मूल भावना है वो यही है कि किस प्रकार से समाज के अंदर समरसता का विकास किया जाए। ये वही भजन है जिसको कि गांधी जी ने देश को एक साथ रखने के लिए गुनगुनाया था। लेकिन आपत्ति यहां पर किस बात से है? यहां पर रघुपति राघव राजा नाम पतित पावन सीताराम, यहां पर सीताराम शब्द में जो राम की भक्ति है असल में महबूबा मुफ्ती को उसी से ऐतराज है। चलिए इसके बारे में थोड़ा विस्तार से जानने का प्रयास करते हैं। साथियों, हाल ही में महबूबा मुफ्ती के द्वारा ऐसे बहुत से ट्वीट किए गए जिसमें यह दिखाने का प्रयास किया गया कि किस प्रकार से एक धर्म को ध्यान में रख करके एजेंडा चलाया जा रहा है। हालांकि महबूबा मुफ्ती ने जो आरोप लगाए इन्हें क्रॉस चेक करने के लिए बहुत सारे न्यूज रिसोर्सेज ने इस बारे में अपनी पूरी क्लैरिटी निकाल कर दी। हुआ कुछ यूं है कि इस 2 अक्टूबर को जब आप गांधी जयंती मनाएंगे तो गांधी जी की टीचिंग्स को, लर्निंग्स को लोगों तक पहुंचाने के लिए जम्मू कश्मीर प्रशासन के द्वारा 5 सितंबर से, यानी कि टीचर्स डे के बाद से 5 सितंबर से इस पूरे की पूरे कार्यक्रम को लॉन्च किया गया था। जिसमें क्या किया गया था, आप यहां पर एक ऑफिशियल नोटिफिकेशन देख सकते हैं सरकारी, जिसमें यह मेंशन किया गया है कि 5 तारीख से लेकर के 2 तारीख के बीच में, इधर देखिए 5 सितंबर टू 2 अक्टूबर 2022, इस बीच में प्रतिदिन के हिसाब से गांधी जी को ध्यान में रखते हुए कुछ कार्यक्रम आयोजित करवाए जाएंगे। इनमें से 13 सितंबर के दिन ऑल फेथ प्रेयर रघुपति राघव राजा राम ईश्वर अल्लाह तेरो नाम, इस भजन को गीत के रूप में सभी सरकारी स्कूलों में गाए जाने के प्रति गवर्नमेंट स्कूल डिपार्टमेंट जो है ना जम्मू कश्मीर के द्वारा यह ऑफिशियल आदेश दिया गया था। उद्देश्य स्पष्ट है, किस विभाग में किस तरह से यह जानकारी निकाली गई थी। लेकिन महबूबा मुफ्ती को किन बातों से दिक्कत है, आइए थोड़ा पहचानने का प्रयास करते हैं। असल में महबूबा मुफ्ती एक बार यह कहती हुई पाई गई कि जम्मू कश्मीर के बच्चे स्कूल इसलिए नहीं जाते क्योंकि वो सरकार का विरोध दिखाने के लिए गांधी जी के रास्ते पर चलते हुए सत्याग्रह का तरीका अपनाना चाहते हैं। आइए मैं आपको एक ट्वीट दिखाता हूं महबूबा मुफ्ती का, जो कि वर्ष 2019 का है, 2 अक्टूबर के बाद आने वाले 3 अक्टूबर का है। आपको मालूम होना चाहिए कि 5 अगस्त के दिन जम्मू कश्मीर के अंदर 2019 में स्टेटहुड की उपाधि हटा करके उसे यूनियन टेरिटरी का दर्जा दिया गया था। उसके बाद में जो विरोध की राजनीति वहां हुई, उस राजनीति में वहां पर स्कूलों और मतलब जो दुकानें थी उनका खुलना बंद रहा।
यहां पर एक बात निकल कर आई कि स्कूल बच्चे जाने से इनकार कर रहे हैं, तो महबूबा मुफ्ती ने ट्वीट करके कहा था कि कश्मीरीज आर इंस्पायर्ड बाय गांधी जी बिलीफ इन सत्याग्रह और अहिंसा, यानी कि वो स्कूल इसलिए नहीं जा रहे क्योंकि उन्हें सत्याग्रह के रूप में स्कूल का त्याग करना है और इस प्रकार से वो अहिंसात्मक रूप से अपने अधिकारों की मांग कर रहे हैं। आज महबूबा मुफ्ती खुद कंफ्यूज हैं कि कश्मीरी लोग महात्मा गांधी को जब इतना ही मानते हैं, आपने खुद ने अपने ट्वीट में कहा है, तो उन्हें गांधी जी की प्रैक्टिसेस अगर कराई जा रही हैं तो उसमें ऐतराज किस बात का है। इसके साथ साथ मैं आपको कुछ और बातें भी बताता हूं। असल में महबूबा मुफ्ती या फिर वहां के लोकल राजनीतिक पार्टियों को जो बहुत बड़ी दिक्कत हो रही है उसकी वजह बहुत सारी हैं, छोटी मोटी दिक्कतें नहीं है, बहुत सारी दिक्कतें हैं। जैसे इन्हें अपने पॉलिटिकल ग्राउंड का खिसकना दिखाई पड़ रहा है। कैसे, आइए मैं बताता हूं। साथियों, आज की खबर है, अगर आप इस तारीख को पढ़कर देखें, कल की खबर है 20 तारीख की। इसमें क्या है कि कश्मीर का फर्स्ट एवर मल्टीप्लेक्स श्रीनगर के अंदर ओपन हुआ है। आप जानकर आश्चर्य करेंगे कि 30 साल बाद कश्मीर में कोई पिक्चर हॉल ओपन हुआ है। और पिक्चर हॉल ओपन होने की आप जम्मू कश्मीर के लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा के द्वारा साझा की गई तस्वीरें आप देख सकते हैं, जिसमें श्रीनगर के अंदर आइनॉक्स नामक जो अपना पिक्चर हॉल कंपनी है उसके द्वारा इस ऑपरेशन मतलब इसको थिएटर को ओपन किया गया है। और यह बात अपने आप में आप सबको अचंभित कर देगी कि 30 साल बाद पिक्चर हॉल खुला है। दैट मीन्स 30 साल पहले था तो फिर बंद क्यों हुआ? आइए थोड़ा सा इतिहास जानते हैं। साथियों, 1932 से जम्मू कश्मीर के श्रीनगर में पिक्चर हॉल हुआ करता था, लेकिन उसके बाद में पिक्चर हॉल के इतिहास चलते रहे, सारी चीजें चलती रही। धीरे धीरे 1985 के अंदर साथियों जम्मू कश्मीर के अंदर इस बात को लेकर प्रोटेस्ट होना शुरू हुआ। 1989 में मिलिटेंट ग्रुप जिसका नाम था अल्लाह टाइगर्स, उसने इन थिएटर्स का विरोध करना शुरू किया। कहा कि ये हमारी संस्कृति को बिगाड़ते हैं, ऐसी स्थिति में थिएटर्स को बंद किया जाना चाहिए। 1989 के बाद से लेकर थिएटर्स बंद होने लगे। एक बार थिएटर ओपन करने की घटना श्रीनगर में हुई थी, लेकिन 1999 में थिएटर के ऊपर ग्रेनेड फेंक दिया गया था और थिएटर को चलने नहीं दिया गया। 2017 के अंदर जब सऊदी अरेबिया ने अपने यहां पर पिक्चर हॉल ओपन करने शुरू किए, तब महबूबा मुफ्ती बोलती हैं कि अब सऊदी अरेबिया में ओपन हो गए हैं तो अब हमें भी ओपन कर लेने चाहिए। कहने का अर्थ यह है कि ये समझ ही नहीं पा रहे हैं कि ये किस तरफ से बोलें। इनको अपनी अपनी बातें चलानी है। संस्कृति में सऊदी अरब यह डिसाइड कर रहा है कि संस्कृति किस तरह की फॉलो करनी है, या एज ए लीडर ये अपनी राजनीति चलाना चाहती हैं। वर्ष 2022 में जाकर कश्मीर को अपना पहला मल्टीप्लेक्स मिला है, यानी कि मल्टी एक साथ बहुत सारी स्क्रीन्स यहां पर देखने को मिली हैं। इसके साथ साथ आपको मैं और जानकारी देता हूं। आपको पुलवामा घटना याद होगी, शोपियां के अंदर होने वाली आतंकी मुठभेड़ याद होंगी। साथियों, हाल ही में यानी कल ही के दिन मनोज सिन्हा जी के द्वारा पुलवामा और शोपियां के अंदर भी सिनेमा हॉल ओपन किए गए हैं। इसके साथ साथ वहां पर मूवी की स्क्रीनिंग की गई है, साथ में इंफोटेनमेंट सिस्टम्स विकसित किए गए हैं और उनकी तस्वीरें यहां पर साझा की गई, जिन्हें आप यहां पर देख सकते हैं। इसके साथ साथ यहां पर जो गवर्नमेंट डिग्री कॉलेज है शोपिया के अंदर, वहां पर 3 नए ब्रिजेस, 2 इंडोर स्टेडियम और बहुत सारे कार्यक्रम ऐसे किए गए जिसकी वजह से आप देख सकते हैं किस प्रकार का यहां पर एक ऑडिटोरियम जैसी संरचना बना करके शोपिया के अंदर विकसित की गई है, जहां पर बड़े भव्य कार्यक्रमों को किया जा सकता है। और चलते हैं आगे की तरफ। साथियों, इतना ही नहीं, इन्हें केवल इतनी ही बात से परेशानी होती तो समझ में आता। इनके विरोध के और भी बहुत सारे कारण हैं। और क्या कारण है? हाल ही में आपको मालूम होना चाहिए, जम्मू कश्मीर के विलय को लेकर के जिन व्यक्ति को जिम्मेदार माना जाता है उनका नाम था महाराजा हरि सिंह, जिन्होंने भारत में मिलने के लिए अनेक्सेशन पत्र जो था यानी कि विलय पत्र जो था उसके ऊपर हस्ताक्षर किए थे। यहां पर उन हरि सिंह की याद में इस 23 सितंबर को हॉलीडे डिक्लेयर किया गया है, अवकाश डिक्लेयर किया गया है। जिस जम्मू कश्मीर ने कभी हरि सिंह को रिकॉग्नाइज नहीं किया, उनको वर्तमान में वहां की सरकार के द्वारा रिकॉग्नाइज किया जा रहा है और बीजेपी इसको कैश कर रही है। बीजेपी कहती है कि उन्होंने हिस्ट्री बना दी है डिक्लेयरिंग हॉलीडे ऑन महाराजाज बर्थ एनिवर्सरी। रैना जो है वो वहां के बीजेपी के प्रमुख हैं। उनका कहना है कि बीजेपी ने अपने आप में एक हिस्ट्री क्रिएट कर दी है महाराजा हरि सिंह के दिवस को, यानी 23 सितंबर को जम्मू कश्मीर में छुट्टी का दिन घोषित करके। अगेन यहां पर महबूबा मुफ्ती
और उमर अब्दुल्ला और फारूक अब्दुल्ला जैसे जो नेता जो जम्मू कश्मीर को अपने शासन की बपौती मानते थे, उन्हें अपना क्षेत्र वापस से संकट में दिखाई पड़ता है और उसके चलते वो इस चीज का विरोध कर रहे हैं। कौन थे महाराजा हरि सिंह, इनके बारे में ज्यादा आपको बताने की आवश्यकता नहीं होनी चाहिए, क्योंकि जम्मू कश्मीर की जब चर्चा आती है तो हरि सिंह का नाम साथ साथ चला आता है। और इसके बाद में मैं आपको बताता हूं, ये वही हरि सिंह है जिन्होंने कश्मीर को असीड किया था इंडिया के लिए, यानी कि यहां पर ये मतलब कार्य किया गया था कि कश्मीर जो है वो भारत में विलय हो जाएगा। इसके साथ साथ एक और परेशानी है, और वो परेशानी क्या है? जम्मू कश्मीर में 25 लाख नए वोटर जुड़ रहे हैं। अब जब नए वोटर जुड़ रहे हैं तो इन वोटर्स में उन लोगों को भी शामिल किया गया है जो दूसरे राज्यों से आकर यहां पर वोट दे सकते हैं। ऐसी स्थिति में तो इन दोनों को ही अपना अस्तित्व संकट में लगना तय है। तो ये कोई ऐसा मुद्दा ढूंढ रहे हैं जिसके आधार पर पोलराइजेशन किया जा सके, जो सही मायने में घाटी के अंदर प्रयास किए जा रहे हैं उनसे युवाओं को भटकाया जा सके। इसके साथ साथ आज से ही जम्मू कश्मीर के अंदर घर घर मतदाता पंजीकरण और बूथ स्तर पर फॉर्म भरे जाने का कार्यक्रम शुरू हो गया है। ऐसी स्थिति में पॉलिटिक्स में बने रहने के लिए, क्योंकि निकट भविष्य में यहां चुनाव है और चुनाव के समय अपने आप को बहुत अच्छे लेवल पर प्रदर्शित करने के लिए इस प्रकार के कार्य किए जा रहे हैं। अल्टीमेटली इस भजन की जो पंक्ति है कि रघुपति राघव राजा राम, पतित पावन सीताराम, और जो सबसे जानदार पंक्ति है और वो यही है, ईश्वर अल्लाह तेरो नाम, सबको सन्मति दे भगवान, यानी सबको सद्बुद्धि आए। यही इस भजन का सबसे मूल उद्देश्य है। इसी उद्देश्य की प्राप्ति हो, यही हमारी शुभकामना है। फिलहाल के लिए इतना ही। यदि जानकारी आपको पसंद आई हो तो इसे जरूर साझा करें। चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। सब्सक्राइब अंकित इंस्पायर्स इंडिया। इस कंटेंट की पीडीएफ आप हमारे टेलीग्राम चैनल अंकित अवस्थी सर और जीके बाय अंकित अवस्थी सर पर प्राप्त कर सकते हैं। और हाँ, वीडियो को अगर आप लाइक कर देंगे तो हमारा हौसला यूं ही बना रहेगा। आपका समय शुभ हो। धन्यवाद।